नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपने हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है बलाघात, एसेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। बलाघात शब्द को आपने बखूबी सुना है, जाना है। ऐसा नहीं कि पहली बार आपको सुनने को मिला है, इसके पहले भी आपने इसे सुना है, जाना है। बलाघात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अक्षर या शब्द पर बल देना। जाहिर सी बात है, जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो किसी अक्षर या शब्द पर बल दे दिया करते हैं और उसके अनुसार उसके अर्थ लिए जाते हैं। भाषा प्रयोग में ऐसी बातें अक्सर देखी जाती है। तो बलाघात शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे मैंने बताया, किसी अक्षर या शब्द पर बल देना। बलाघात के संदर्भ में ये बातें जाननी आवश्यक है कि किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके अक्षर विशेष पर बल दिया जाता है। किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके अक्षर विशेष यानी किसी खास वर्ण की तरफ इशारा मैं कर रहा हूं, उस पर बल दिया जाता है। वाक्य का उच्चारण करते समय किसी शब्द पर बल दिया जाता है, यही बलाघात है। बखूबी यहाँ इस परिभाषा में दो मुख्य बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। पहली बात यह कि जब हम शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो किसी खास अक्षर पर बल देते हैं, और जब हम वाक्य का उच्चारण कर रहे हो तो किसी न किसी शब्द पर खास बल देते हैं। यानी बलाघात के संदर्भ में शब्द और वाक्य के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत वर्ण का और वाक्य के अंतर्गत शब्द का विशिष्ट महत्व हो जाया करता है और उसी के अनुसार हम उसका अर्थ लेते हैं, या यूं कहें कि उसी बलाघात के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित भी हो जाया करता है। अब एक एक करके यहाँ हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से शब्दों में बलाघात होता है और वाक्यों में बलाघात होता है। आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ कुछ चुनिंदा उदाहरणों को प्रस्तुत किया है ताकि आप बखूबी समझें कि शब्द बलाघात क्या है और वाक्य बलाघात क्या है। तो सबसे पहले शब्द बलाघात की चर्चा की जाए। किसी शब्द का उच्चारण करते समय अक्षर पर बलाघात किया जाता है और यह बलाघात अलग अलग तरीकों से होता है। जाहिर सी बात है कि जब हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो किसी न किसी वर्ण पर बलाघात की स्थिति रहती है, यानी उस पर हम बल देते हैं। जैसे कि एक अक्षरी शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं, वह, नल, आज, नाम, वह पर बलाघात है, न पर है, आज पर है, नाम पर। बखूबी आपने देखा। दूसरा है एक से अधिक अक्षर। जाहिर सी बात है कि जब एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, जब शब्द ह्रस्व हो तो बलाघात अंतिम से पहले अक्षर पर आता है। अंतिम से पहले अक्षर पर एक से अधिक अक्षर जब होते हैं, जैसे सड़क, तो सड़क में ड़ पर बलाघात है, इसलिए ल पर है। नौकरी क पर है, किरण र पर है। यानी शब्दों के उच्चारण में किसी खास वर्ण पर बलाघात की स्थिति होती है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इस उदाहरण में बिल्कुल स्पष्टता के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। आप हमेशा याद रखें कि बलाघात की स्थिति में अक्षर या शब्द पर बल देने की क्रिया ही परिलक्षित होती है। इसके बाद तीन अक्षर की बात कर लें। यहाँ इस संदर्भ में जब तीन अक्षर के बीच में दीर्घ की स्थिति आ जाती है
जैसे कि किसान, गिलास, पहाड़, दुकान। यहाँ किसान में सा पर बलाघात है, गिलास में ला पर है, पहाड़ में हा पर है और दुकान में का पर है। तो बखूबी यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह शब्दों के उच्चारण में वर्णों पर बलाघात हुआ करता है, जिससे संबंधित मैंने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। इसके बाद जो दूसरी स्थिति है वो वाक्य बलाघात की, यानी जब हम वाक्य रचना करते हैं तो उसके उच्चारण में कहीं न कहीं किसी शब्द पर बलाघात की स्थिति आती है और वहां वाक्य बलाघात हुआ करता है। बलाघात की दो स्थितियों का मैंने जिक्र किया था, जिसमें पहला था शब्द बलाघात, दूसरा है वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात में किसी खास वर्ण पर बलाघात की स्थिति होती है, वाक्य बलाघात में किसी खास शब्द पर स्थिति होती है बलाघात की। जैसे उदाहरण है कि सीता आज हिंदी पढ़ेगी। इस वाक्य में बिल्कुल स्पष्ट है कि सीता आज हिंदी पढ़ेगी। इसका अर्थ है कि सीता आज हिंदी ही पढ़ेगी और कोई दूसरा विषय नहीं पढ़ेगी। दूसरा उदाहरण है कि माँ ने महादेवी वर्मा की कविता पढ़ाई। माँ ने सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा की रचित कविताएं ही पढ़ाई, कुछ और नहीं पढ़ाई। किसी और दूसरे कवि या लेखक की किसी रचना को उन्होंने नहीं पढ़ाया, यानी उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता ही पढ़ाई। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पहले वाक्य में हिंदी पर बलाघात है, दूसरे वाक्य में महादेवी वर्मा पर बलाघात है और इसी के अनुसार इसका अर्थ लिया जाएगा। कुछ और उदाहरण है जिसे समझने की आवश्यकता है ताकि बलाघात की स्थितियां और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि तुम जाओ। तुम जाओ का अर्थ है कि और कोई जाए या ना जाए, लेकिन तुम चले जाओ। तो यहाँ तुम पर बलाघात है। यदि इसी वाक्य को लिखें और हम जाओ पर बलाघात दें कि तुम जाओ, तुम जाओ का अर्थ क्या है कि तुम जाओ ही, तुमको रुकना नहीं है, तुम चले ही जाओ। तो बखूबी आपने देखा कि दोनों वाक्यों में यदि बलाघात की स्थितियां बदल जाती है तो उसके अर्थ भी परिवर्तित हो जाया करते हैं, यानी बलाघात के अनुसार ही शब्दों के, वाक्यों के अर्थ लिए जाते हैं, जिसे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम निपात की बात करते हैं, ही और भी, यदि इनका प्रयोग होता है तो इन पर बलाघात की स्थिति रहती ही है। जैसे वह घर से चला ही जाएगा। अब वह घर से चला ही जाएगा, ही पर बलाघात है, यानी निश्चित रूप से वह जाएगा ही, रुकने की स्थिति नहीं है। अब भी की बात कर लें, तुम भी घर से चले जाओ, यानी तुमको जाना ही पड़ेगा, रुकना नहीं है। तो इस तरह से ये जो निपात की स्थिति है, ही और भी, इन पर बलाघात निश्चित रूप से रहता ही है। तो यहाँ इस चर्चा के अंतर्गत बखूबी आपने देखा कि किस तरह बलाघात की स्थितियां शब्द में अक्षर पर होती है और वाक्य में शब्द पर होती है। उदाहरण के माध्यम से यहाँ हमने समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपकी समस्या का बखूबी निराकरण किया जाएगा, यथोचित जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।